मित्रों, जैसा कि आप जान रहे हैं, मैं 5-6 वीडियो संस्कृत शिक्षण चैनल पर मैं डाल चुकी हूँ। संस्कृत शिक्षण ऑल एग्जाम चैनल है भाई मेरा। इस चैनल पर मैं 6 वीडियो इससे पहले डाल चुकी हूँ। आज 7वीं वीडियो लेकर के आई हूँ, जो व्याकरण पर है। संस्कृत एवं हिंदी के लिए ये बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इसका शीर्षक भी मैं डाली हूँ, संस्कृत एवं हिंदी के लिए व्याकरणिकों का सामान्य परिचय। मित्रों, सबसे पहले संस्कृत शब्द कैसे बना है इसके बारे में मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुने। सम धन क्री, सम उपसर्ग है, क्री धातु है और त प्रत्यय है। इनके योग से संस्कृत शब्द की निष्पत्ति हुई है। फिर व्याकरण अर्थात संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, तो व्याकरण की निष्पत्ति कैसे हुई है इसको भी सुनिए। वी उपसर्ग है, आंग, आंग भी उपसर्ग ही है, इसमें 2 उपसर्ग हैं, क्री धातु है। मित्रों, बड़ा प्रश्न बच्चे पूछते हैं कि ये सही का जो ट्रिक है ये क्या है। तो यह जहां भी सही का ट्रिक लगा हुआ है, इसे आप जानिएगा कि ये धातु के लिए इंगित किया जाता है। तो बी और आंग, इसमें 2 उपसर्ग लगे हैं और क्री ये धातु है और लिप्ट यह प्रत्यय है। इनके जोग से व्याकरण शब्द की निष्पत्ति हुई है। इसे अर्थात व्याकरण को शब्द शास्त्र या पद शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, यह भी प्रश्न पूछता है कि त्रिमुनि कौन कौन है, क्रमशः इनका नाम बताइए, या 4 ऑप्शन दे देता है, उसमें से इधर उधर करके दे देता है, लेकिन आप क्रमशः याद रखेंगे। त्रिमुनि में यही इनका क्रम सही है। पहला है पाणिनि का नाम आता है, दूसरे नंबर पर कात्यायन या वररुचि, इन्हीं का दूसरा नाम वररुचि भी है, और तीसरे नंबर पर पतंजलि आते हैं। इस प्रकार से क्रमशः तीनों लोगों का नाम है। फिर है प्रश्न पूछता है कि संस्कृत व्याकरण की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन है, तो वह है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसकी रचना है, तो महर्षि पाणिनि जी की रचना है। यह व्याकरण की प्रथम रचना अष्टाध्यायी है। यह कितने अध्यायों में है, यह भी प्रश्न आता है, तो वह 8 अध्यायों में है। पूछता है कि प्रत्येक अध्याय में कितने कितने पाद हैं या कितने कितने चरण हैं, तो वह 4-4 पाद या चरण है। तो इसमें 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद या चरण हैं। तो 8 चौके 32 अर्थात कुल 32 पाद या चरण हैं। सभी सूत्रों को अगर जोड़ा जाए तो कुल मिलाकर के सूत्रों की संख्या 3978 है, अर्थात लगभग 4000 सूत्र इसमें वर्णित हैं या निबद्ध हैं या लिखे गए हैं। पाणिनि को सूत्रकार भी कहा जाता है, क्यों? इसलिए कि अष्टाध्यायी है, यह सूत्र विधि से लिखी गई है, सूत्रों में ही निबद्ध है अष्टाध्यायी, इसलिए इनको सूत्रकार भी कहा जाता है। यह सूत्र शैली में निबद्ध है। फिर प्रश्न यह आता है कि प्रथम सूत्र, अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा है। मित्रों, अक्सर ये पेपर में पूछा है, पिछला पेपर किसी का भी उठा करके देखेंगे, चाहे टीजीटी का, पीजीटी का, नेट, जेआरएफ, कहीं भी देखेंगे तो ये प्रश्न बहुत पूछा है कि प्रथम सूत्र कौन है अष्टाध्यायी का, तो वह है वृद्धिरादैच। यह प्रथम अध्याय का प्रथम पाद का प्रथम श्लोक और प्रथम चरण का यही वृद्धिरादैच सूत्र ही है। और अंतिम कौन है, तो अंतिम सूत्र है अ। ये 8वें अध्याय के चौथे पाद का 67वां श्लोक है। अष्टाध्यायी के सूत्रों पर कात्यायन जी ने या वररुचि जी ने वार्तिक लिखे हैं। प्रश्न पूछता है कि वार्तिक किस पर लिखा गया है, तो वह लिखा गया है अष्टाध्यायी पर, जो कि महर्षि पाणिनि जी की प्रसिद्ध यह व्याकरणिक पुस्तक है, प्रथम पुस्तक है। इसलिए कात्यायन को वार्तिककार भी कहा जाता है। कह रहे हैं अष्टाध्यायी में 4000 सूत्रों पर
एक विस्तृत भाष्य लिखा गया है, जिसे महाभाष्य के नाम से भी जाना जाता है। व्याकरण शास्त्र में भाष्यकार के रूप में पतंजलि की प्रसिद्धि प्राप्त है। महाभाष्य में कुल 84 आहनिक हैं और भट्टोजी दीक्षित को वृत्तिकार के रूप में भी जाना जाता है। व्याकरण को सांग वेद का मुख कहा गया है। मित्रों, अक्सर ये पूछता है कि सांग वेद का मुख किसे कहा जाता है, तो व्याकरण को ही सांग वेद का मुख कहा जाता है। प्रश्न ये भी पूछता है कि चतुर्विध विभाजन किसके द्वारा किया गया है, तो वह यास्क मुनि है, जिनका समय 800 ईसा पूर्व है। यह भी प्रश्न आता है कि चतुर्विध विभाजन में कौन कौन से हैं, उन्हें क्रमशः सजाइए। तो क्रमशः है, पहला नाम, दूसरा आख्यात, तीसरा उपसर्ग और चौथा निपात है। फिर प्रश्न आता है कि तैत्तिरीय संहिता के अनुसार कौन सा व्याकरण सर्वप्रथम व्याकरण है, तो तैत्तिरीय संहिता के अनुसार ऐन्द्र व्याकरण को ही सर्वप्रथम व्याकरण माना गया है। ऐन्द्र व्याकरण का अनुसरण किसके द्वारा किया गया है, तो ऐन्द्र व्याकरण का अनुसरण करके सर्ववर्मा के द्वारा कातंत्र लिखा गया है। यह अन्य व्याकरणों की रचना हुई है, इसमें अन्य व्याकरणों की रचना हुई है। वरुचि और व्याधि इसी ऐन्द्र व्याकरण के संप्रदाय या अनुयायी माने जाते हैं। मित्रों, पाणिनि जी के जीवन के बारे में थोड़ा सा वर्णन मैं करूंगी, यहाँ लिखी भी हूँ कि पाणिनि का जीवन परिचय। तो पाणिनि का जीवन परिचय के अंतर्गत आचार्य पाणिनि आधुनिक अटकपुर जिले के सालातूर नामक गांव के रहने वाले थे। कौन? पाणिनि जी। फिर है इनकी माता का नाम क्या था, तो दाक्षी था। पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार इनकी माता का नाम मिलता है दाक्षी पुत्र। प्रश्न पूछता है दाक्षी पुत्र किसके द्वारा माना गया है, तो पतंजलि के महाभाष्य के द्वारा दाक्षी पुत्र माना गया है। किसको? तो पाणिनि को। पाणिनि की माता कौन थी? दाक्षी। पिता कौन थे? पणिन। फिर प्रश्न पूछता है कि किसके अनुसार पाणिनि के गुरु उपवर्ष या वर्ष थे, तो कथा सरित सागर के अनुसार। इसमें 8 तरंग हैं, ये तरंगों में विभाजित किया गया है कथा सरित सागर। इसी कथा सरित सागर के द्वारा उपवर्ष या वर्ष पाणिनि जी के गुरु माने गए हैं। परंपरा के अनुसार पाणिनि के गुरु महेश्वर थे। मित्रों, बहुत कुछ जानने की बात है, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके मैं वीडियो आपके सम्मुख रखूंगी और इसे निश्चित ही लाइक शेयर करिएगा और आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।